अब आजकल आपको बताया कि WWE के अंदर कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सुपरस्टार कभी भी रिलीज हो सकता है। कोई ऐसा सुपरस्टार जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में यू नेवर नो नेक्स्ट वीक वो रिलीज हो जाए WWE की तरफ से, तो वैसा भी हो सकता है। इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है WWE के अंदर इस वक्त। बट कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं इन सब के बीच में जो कि चाहे कुछ भी हो जाए WWE उन सुपरस्टार्स को रिलीज नहीं करने वाली है। और उन्हीं सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जहां पर 10 वो सुपरस्टार्स बताने वाला हूं जिनको WWE कभी भी रिलीज नहीं करेगी। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे हमारे पहले सुपरस्टार की तरफ, और जो पहला सुपरस्टार है हमारी इस लिस्ट के अंदर वो है नन अदर देन द फेस दैट रन्स द प्लेस, जॉन सीना। जी हाँ, जॉन सीना इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है। जॉन सीना को WWE किसी भी कंडीशन में किसी भी हाल में छोड़ेगी नहीं, क्योंकि WWE की माने इस वक्त तो वो जॉन सीना को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाती है। और वैसे तो जॉन सीना अब रेगुलर नहीं है सुपरस्टार, बट स्टिल वो अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है प्रोफेशनल रेसलिंग के। और जॉन सीना को छोड़ने की गलती तो WWE किसी भी हालत में नहीं कर सकती है। दूसरे सुपरस्टार जो हमारी इस लिस्ट के अंदर है गाइस, वो है द मोस्ट इलेक्ट्रोफाइंग मैन इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, द पीपल्स चैंपियन द रॉक। ना रॉक से फेमस तो कोई भी WWE का सुपरस्टार या फिर कोई भी प्रोफेशनल रेसलिंग का सुपरस्टार नहीं है जितना फेमस रॉक है। और रॉक को छोड़ना, रॉक को रिलीज करना तो मतलब WWE कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि रॉक खुद चले जाए किसी और प्रमोशन में, वैसा रॉक नहीं करेंगे जो उनकी लॉयल्टी दिखती है। तो इसलिए साफ है कि ना ही रॉक किसी और प्रमोशन में जाने वाले हैं और ना ही WWE उनको रिलीज करने के बारे में भी सोच सकती है। लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर के जो सुपरस्टार है गाइस, वो है रैंडी ऑर्टन, द वाइपर, द लेजेंड किलर। रैंडी ऑर्टन नंबर 3 पर आते हैं और इनके बारे में भी WWE कभी नहीं सोचेगी कि ये किसी और प्रमोशन में काम करें या इनको WWE रिलीज करे। जिस हिसाब से अभी भी रैंडी ऑर्टन रेसल करते हैं इस एज में आकर भी, वो ये बताता है कि अभी भी उनके पास काफी कुछ है प्रोफेशनल रेसलिंग को देने के लिए। और WWE उनको कभी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि WWE उनको पोटेंशियल को समझती है और इसीलिए WWE उनको हमेशा ही अच्छा बुक करती आई है। लिस्ट में हमारे चौथे नंबर के सुपरस्टार है गाइस शार्लेट फ्लेयर। नाउ शार्लेट फ्लेयर का जो रिक फ्लेयर वाला टच है, या जो रिक फ्लेयर मतलब फ्लेयर फैमिली से बिलोंग करती है, एंड खुद भी वो इतनी पॉपुलर सुपरस्टार है। एक ऐसी सुपरस्टार है WWE की जिनको फीमेल डिवीजन की अगर आप बात करो तो WWE काफी ज्यादा उनके ऊपर रिलाई करती है, काफी ट्रस्ट उन पे करती है। तो इनको भी WWE कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। लिस्ट में अगली जो सुपरस्टार है गाइस, वो भी एक फीमेल सुपरस्टार है, एंड दैट इज द मैन बेकी लैंच। बेकी लैंच की जो पॉपुलैरिटी भाई पिछले कुछ समय में हुई है, दैट इज इनसेन। और इनको इस वक्त रिलीज करना मतलब ये बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात होगी। तो इसलिए इनको भी WWE कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। और बेकी लैंच को देखकर लगता है कि इनको स्टॉक कभी नीचे भी नहीं आने वाले हैं। हाँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर होंगे, बट पूरी तरीके से नीचे तो कभी भी नहीं होने वाले हैं। सो इसलिए बेकी लैंच भी आप एक सेफ बेट समझ सकते हो जिसको WWE कभी रिलीज नहीं करेगी। लिस्ट में हमारे अगले नंबर के जो सुपरस्टार है गाइस, वो है द मिज। नाउ मिज की जो WWE के साथ रिलेशनशिप है, विंस मैकमैन है, चाहे वो ट्रिपल एच है, या जो भी सीनियर अथॉरिटीज है, उनके साथ मिज की जो रिलेशनशिप है भाई वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मिज या उसकी वाइफ भी हो, उनको हमेशा WWE जब भी उनका मन होता है वो लेकर आ जाती है स्क्रीन पर, टीवी पर। मिज एक ऐसे सुपरस्टार है जो इतने लंबे समय से हैं बट स्टिल कंसिस्टेंट वो रहते हैं। मतलब चाहे बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपको पेपर व्यू में नहीं देखने को मिलेंगे, बट मिज जरूर देखने को मिलेंगे। तो काफी कंसिस्टेंट उनकी बुकिंग रही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा WWE ने उनको टॉप बुकिंग दी है, बट बुकिंग टॉप हो या नीचे की हो, बट स्टिल कंसिस्टेंट उनको बुकिंग दी है WWE ने। कंसिस्टेंटली वो टीवी पर आते हैं, टीवी जो टाइमिंग है वो उनको रेगुलरली WWE ने दी है। और जब जरूरत पड़ती है तो उनको भाई टॉप बुकिंग भी मिल जाती है, चैंपियनशिप वगैरह, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। तो जब चाहती है WWE उनको टॉप बुकिंग भी दे देती है, बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट भी बुकिंग दे देती है। कई बार छोटे सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए भी उनको बुक किया जाता है। तो रेगुलर रहते हैं भाई मिज, और ये बताते हैं कि कितनी अच्छी रिलेशनशिप है मिज और मैकमैन फैमिली के बीच में। तो इसलिए मिज को भी WWE कभी भी रिलीज नहीं करने वाली है। हाँ, अगर मिज खुद से चाहे इन फ्यूचर की भाई उनको किसी और प्रमोशन में काम करना है, किसी और प्रमोशन में ट्राई आउट करना है, तो उस केस में WWE उनको उनकी वजह से छोड़ेगी, बट खुद से WWE मिज को रिलीज तो कभी भी नहीं करने वाली है। लिस्ट में हमारे अगले नंबर के जो सुपरस्टार है गाइस, वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। नाउ सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से WWE ने बनाया है, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको WWE ने खुद बनाया है। मतलब बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कहीं और ऑलरेडी पॉपुलर होकर आए हैं, जैसे कि एजे स्टाइल्स हो गए, या फिन बैलर हो गए, या केविन ओवेंस हो गए। ये और प्रमोशंस में ऑलरेडी अच्छे खासे पॉपुलर थे, बट सेथ रॉलिंस ऐसा एक सुपरस्टार है जिसको खुद WWE ने बनाया है। तो ऐसे सुपरस्टार को WWE कभी भी नहीं छोड़ती। और सेथ रॉलिंस इस वक्त मौजूदा
मौजूदा समय के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड सुपरस्टार है WWE के लिए, और इसलिए सेथ रॉलिंस को छोड़ने की गलती तो WWE कभी भी नहीं करने वाली है। अगले जो सुपरस्टार है गाइस हमारी इस लिस्ट के अंदर, वो है द डेड मैन अंडरटेकर। भले ही WWE को वो छोड़ चुके हैं, रिटायरमेंट वो ले चुके हैं, बट पूरी तरीके से WWE को अंडरटेकर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक उनकी सांसें चल रही है वो कभी भी WWE के अंदर अपेयर होते जाएंगे। विंस मैकमैन और उनकी जो रिलेशनशिप है ये हर किसी को पता है। लास्ट राइड वाली वीडियो में मैंने पूरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी थी उनकी और विंस मैकमैन की रिलेशनशिप। और अंडरटेकर ऐसा सुपरस्टार है जो किसी और प्रमोशन में भी जाकर काम कभी भी नहीं करना चाहेगा। मतलब अंडरटेकर ने एक बार बोला था कि मैं विंस मैकमैन के लिए बुलेट तक खा सकता हूँ, तो इस तरीके से वो विंस मैकमैन को अप्रिशिएट करते हैं, या इतना वो विंस मैकमैन को मानते हैं, अपने फादर के बाद वो उनको मानते हैं। तो इतनी तगड़ी इनकी रिलेशनशिप है दोनों की। तो इसलिए अंडरटेकर जब तक विंस मैकमैन है तब तक भाई WWE से किसी और प्रमोशन में वो जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और WWE उनको रिलीज करे ऐसा तो भाई WWE का किसी भी प्रमोशन के पास इतना दम नहीं है कि अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को रिलीज वाली लिस्ट में डाल सके, क्योंकि भाई नाम ही काफी है। लिस्ट में हमारे अगले नंबर के जो सुपरस्टार है गाइस वो है रोमन रेंस। नाउ इस वक्त प्रोफेशनल रेसलिंग के कह सकते हो आपकी बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस ही हैं, और WWE इनको कितना हाईली रेट करती है ये किसी से छुपी नहीं है बात। हर एक बंदा जानता है भाई कि इसको तो WWE पुश क्या ओवर पुश भी कर देती है कई बार। तो रोमन रेंस को तो WWE कभी भी नहीं छोड़ने वाली है। अगेन जस्ट लाइक सेथ रॉलिंस एक ऐसा सुपरस्टार जिसको WWE ने खुद बनाया है, और खुद से बनाई हुई चीज अपने दिल के ज्यादा करीब होती है। तो रोमन रेंस को WWE कभी भी रिलीज नहीं करने वाली है। अब रही बात रोमन रेंस की, क्या वो WWE को छोड़ के किसी और प्रमोशन में जाएंगे? तो जरूरत ही नहीं है भाई। जब आपको प्रोफेशनल रेसलिंग की जो टॉप कंपनी है उसमें आपको टॉप बुकिंग मिल रही है, तो फिर आप किसी और प्रमोशन में क्यों ही जाओगे? हाँ, वो किसी और फील्ड में जा सकते हैं, हॉलीवुड में वो डेफिनेटली जाएंगे, बट WWE को वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में आते रहेंगे, जैसे कि जॉन सीना रॉक आते रहते हैं, तो वैसा तो डेफिनेटली होगा इन फ्यूचर। बट WWE को वो ना ही वो छोड़ के जाएंगे और ना ही WWE इनको कभी छोड़ेगी। और भाई ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हॉलीवुड में वो जाएंगे, वहां से भी वो पॉपुलैरिटी लेकर आएंगे जस्ट लाइक जॉन सीना एंड द रॉक। तो WWE तो गलती वैसे भी नहीं कर सकती है, मतलब कि क्योंकि वो इन फ्यूचर भी WWE को काफी आई बॉल्स लेकर आने वाला है। सो इसलिए WWE रोमन रेंस ऐसे सुपरस्टार को कभी भी नहीं छोड़ेगी। चलते हैं गाइस हमारे अगले और आखिरी सुपरस्टार की तरफ, और आखिरी हमारे सुपरस्टार इस लिस्ट के अंदर है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। नौ पिछले कुछ समय से एक ऐसा सुपरस्टार जो सबसे ज्यादा आई बॉल्स लेकर आया है WWE के अंदर, दैट इज ब्रॉक लेसनर। ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो WWE तब देखती है जब ब्रॉक लेसनर आता है WWE में, या फिर जब ब्रॉक लेसनर का मैच होता है, उस हिसाब से फैन फॉलोइंग है ब्रॉक लेसनर की। नॉन रेसलिंग फैंस भी ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। UFC का बहुत ज्यादा क्राउड वो लेकर आते हैं WWE के अंदर। हाँ, UFC के अंदर वो आते जाते रहते हैं, फ्यूचर में भी यू नेवर नो जा सकते हैं UFC के अंदर, बट किसी और रेसलिंग प्रमोशन में जाकर वहां पर कम्पीट करना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई रेसलिंग प्रमोशन अभी इतना बड़ा हुआ है कि वो ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड नॉट इन मनी तो बिल्कुल दे सकता है कोई भी उनको जितनी मर्जी, बट भाई एक वो वाली बात होती है ना कि लेवल, ब्रॉक लेसनर का लेवल उन बाकी रेसलिंग प्रमोशन से भी ऊपर है, वो वाला लेवल है ब्रॉक लेसनर का। तो ब्रॉक लेसनर को AEW हायर करे या कोई और प्रमोशन हायर करे, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो प्रमोशन इतने बड़े हो चुके हैं कि वो ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी में रख सकते हैं, क्योंकि लेवल ही भाई कुछ उस हिसाब से है ब्रॉक लेसनर का। तो WWE एक इकलौती ऐसी प्रमोशन है जो ब्रॉक लेसनर को रख सकती है, और वही रखा हुआ है। और ब्रॉक लेसनर किसी और प्रमोशन में जाना भी नहीं चाहेंगे। हालांकि हाँ, ब्रॉक लेसनर का दिमाग का कुछ पता नहीं है भाई, अगर वो चाहे तो उनका दिमाग कभी फिर गया और उन्होंने बोला मुझे AEW में जाना है, तो WWE कुछ कर नहीं सकती है। बट आई डोंट थिंक कि ब्रॉक लेसनर कभी ऐसा करेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड है यार बंदे का, एक स्टैंडर्ड है जो उसने क्रिएट किया हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि उस स्टैंडर्ड से वो नीचे कभी जाएगा जिस हिसाब से ब्रॉक लेसनर है। तो एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको WWE तो खैर सोच ही नहीं सकती है उसको रिलीज करने के बारे में, बट वो खुद भी मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्रमोशन में जाने वाला है, या फिर कभी रिलीज की डिमांड करेगा किसी और प्रमोशन में जाने के लिए। हाँ, UFC में जाने के लिए या कुछ और काम के लिए बिल्कुल जा सकता है वो, बट WWE छोड़ के किसी और प्रमोशन को ज्वाइन करना, दैट इज नॉट गोना हैपन एट लीस्ट इस जन्म में। अब मुझे पता है आपके माइंड में एक आधा नाम ऐसा आ रहा होगा जो कि इस लिस्ट में हो सकता है, और वो कौन सा नाम है नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। बाकी ये वीडियो थोड़ी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।